पत्नी से प्रताड़ित होकर मुख्यमंत्री से लगाई इंसाफ की गुहार। कहा जाता है आदमी की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, उसकी कामयाबी को लेकर। पर यहाँ तो एक पति ने अपनी पत्नी को काबिल मुकाम तक पहुंचने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। शादी के बाद पहले पत्नी की पढ़ाई और फिर पत्नी की इच्छा के अनुसार उसे LLB की पढ़ाई और सब कुछ कराया, पर पति को ये मालूम नहीं था कि उसकी पत्नी कामयाब होने के बाद पति को ही अपना मोहरा बना लेगी। मामला सहारनपुर के थाना सदर बाजार आवास विकास का है। सचिन वर्मा नामक युवक भावुक होकर आज मीडिया से रूबरू होते हुए अपनी आप बीती बताते हुए बताया कि उसका विवाह 2014 में बड़ौद जनपद बागपत में पूनम वर्मा महिला से हुआ था। सब कुछ ठीक चल रहा था। सचिन वर्मा ने बताया कि उसके 3 बेटियां भी हैं। पत्नी ने अपनी इच्छा जाहिर की कि उसे आगे पढ़ाई करना है और आगे बढ़ना है, तो पति ने अपनी पत्नी पूनम वर्मा को पढ़ाई के साथ साथ LLB की पढ़ाई भी कराई। पति ने बताया कि उसकी सुनार की दुकान थी, सब कुछ सही चल रहा था, पर पति को यह नहीं मालूम था कि वह पत्नी पूनम वर्मा LLB का कोर्स करने के बाद अपने पति को भी मोहरा बनाएगी। पत्नी पूनम वर्मा ने पहले अपने पति का कर्ज पर बना मकान था, वो हथिया लिया और फिर उसे बेच दिया। पुश्तैनी मकान हथियाना के लिए तरह तरह के झूठे केस में फंसा रही है। अभी कुछ दिन पहले भी उसने अपने आप जहरीला पदार्थ खाकर मेरी 65 वर्षीय मां और छोटे भाई और उसकी भाई पर इल्ज़ाम लगाया कि यह लोग मुझे जान से मारना चाहते हैं। अपनी वकील दादागिरी से मुकदमा दर्ज कर लिया और अभी तक सप्ताह भी नहीं हुआ। पूनम वर्मा ने अपने आप ही चोट मार कर थाने पहुँच गई और मेडिकल कर लिया और फिर जिला अस्पताल में भर्ती हो गई। मेरी 65 वर्ष की माँ है और छोटे भाई भाभी पर झूठे आरोप लगा रही है। ये लोग मेरी जान लेना चाहते हैं। मेरे भाई भाभी, मेरी माँ और मुझ पर मुकदमा दर्ज कर दिया है। मैं अपने शहर में नहीं रह सकता। मेरे पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं क्योंकि वह हमारा कुछ तय नहीं मकान कब्जा कर बेचना चाहती है। हमारा पुश्तैनी मकान कब्जा लिया है और अपने परिवार को भी वही रखा है। बड़ी पति ने बताया कि उसके पास उसका ऑडियो भी है जिसमें वह बता रही है कि उसे उस मकान में भी हिस्सा चाहिए, नहीं दोगे तो वह और भी कई ऐसे मामले में फंसा देगी जिसमें माँ, भाई और 65 वर्षीय माँ को भी जेल में जाना पड़ेगा। वकीलों के साथ मिलकर सब उसने पूरा षड्यंत्र रचा है। वो चाहती है कि उनका पुश्तैनी मकान भी बेच दिया जाए और उन्हें सड़क पर आने पर मजबूर कर दिया जाए। सचिन वर्मा ने बताया कि उसने जो मकान बनाया था उसमें सब कर्ज पर बनाया है। उसके पीछे वो लोग भी लगे हैं और अपना पैसा मांग रहे हैं। उसका व्यापार भी चौपट हो चुका है, दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। सचिन वर्मा ने यह भी बताया है कि उसके ससुराल के लोग भी उसकी सारी संपत्ति कब्जा आना चाहते हैं और अपनी बेटी का विवाह कहीं और करना चाहते हैं। पीड़ित सचिन वर्मा ने मुख्यमंत्री, DGP और SSP से आज गुहार लगाई है कि पूरे मामले की जांच कर महिला के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। पीड़ित सचिन वर्मा ने यह भी कहा है कि उसकी पत्नी पुश्तैनी मकान के लिए पत्नी उसकी हत्या भी कर सकती है। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट बिलाल खान के साथ। मेरा नाम नमस्कार सचिन वर्मा है। कहाँ के रहने वाले हैं? न्यू आवास विकास, दिल्ली रोड। क्या मामला है? किस मामले में? सर, मैं अपनी पत्नी पूनम वर्मा एडवोकेट से बहुत परेशान हूँ। उसने मुझे परेशान कर रखा और मेरे घर वालों को भी। 2014 में मेरी शादी हुई थी, तो BA पास की उसने कहा कि मुझे पढ़ाओ, तो मैंने उसको LLB कराई। तो उसने उसी का ही नाजायज फायदा उठाया, मुझे और मेरे घर वालों को परेशान करा। मैंने उसे मकान दिया था उसके नाम लेकर, उसने वो बेच दिया। मेरे तो फिर थोड़ा पैसा हो गया था लोगों का, वो भी वो खाई। मैंने कहा पैसा दे दे, तो पैसा तो दिया नहीं। उन लोगों को बुला के मुझे जान से मारने की कोशिश करी। दिसंबर 25 तारीख को 2024 में मैं बड़ी मुश्किल जान बचा के भागा और सारा पैसा अपने अंदर करके अब हमारे पुश्तैनी मकान में बैठी कह रही इसमें से मुझे हिस्सा दो, वरना मैं कोई हथकंडे अपनाऊंगी। पहले तो उसने खुद ही जहर खा के मेरी मम्मी, मेरे भाई के खिलाफ केस करा कि मुझे जहर दिया। खुद ही हॉस्पिटल में भर्ती होगी, खुद ही घर आ गई। जब उसकी बात नहीं चली तो उसने उनके साथ मारपीट का झूठा झगड़ा किया, खुद ही चोट मारी। और बेचारी मेरी मम्मी जिनकी उम्र 65 साल, वो चल नहीं पा रही, तो और मेरा छोटा भाई और मेरे बीच वाले भाई की वाइफ, ये दर बदर की ठोकरें खा रहे। मेरा SSP साहब से निवेदन है इसकी निश्चित जांच करके ये मामले को देखिए। और मुझे अपनी जान का खतरा है पूनम वर्मा से, जो अपने एडवोकेट होने का नजायज फायदा उठा रही। आपने कहीं शिकायत दर्ज कराई? हाँ जी, SSP साहब के यहाँ आज दर्ज कराई। उन्होंने कहा इस पर जांच होगी, आप विश्वास रखो, आपके साथ इंसाफ होगा। देखिए, आपने पत्नी को पढ़ाया, सब कुछ कराया, आपने LLB कराई, इसके बाद भी कर दे, क्या किसके पीछे उसका हाथ है या कोई? सर, हाथ तो कुछ तो उसके घर वालों का है, कुछ 1-2 उसके साथ के हैं जो उन्हें चढ़ा रहे हैं, और सिर्फ पैसे की वजह से
नए मकान का सारा पैसा जो उन गरीब जनता का था, जी हाँ, मैंने दुकान कर रखी थी, वो पैसा लेके वो उसने अपने अंडर कर लिया। मैंने कहा इनका पैसा वापस कर दे, तो मेरे साथ जान से मारने की धमकी देती है, लोगों को बुलाती है जान से मारने को। 8 महीने में गए हुए हो गए यहाँ से। जब भी मैं आता हूँ या बच्चों से मिलने की कोशिश करता हूँ तो उन कर्जदारों को भड़काती है। उसका मेरे को बाकायदा रिकॉर्डिंग है, सबूत भी मैं सब दिखा दूँ कि इसको आए, इसको मारो, पीटो, हाथ पैर तोड़ दो इसके। अच्छा, कहाँ रह रहे हैं आप? सर कभी कहीं, कभी चंडीगढ़, कभी मुजफ्फरनगर, कभी यमुनानगर, कोई यह नहीं है। जहाँ भी मैं जाता हूँ ये किसी ना किसी को भेज देती है। एक इसके मामा है तेजपाल, उन्हें पता लग जाता है रिश्तेदारी में, तो वहीं की कहते हैं कि इसे बिठा के रखो, हमारे इसे जान से मारेंगे। और इसका एक छोटा भाई है, वो भी ये कहता है, धमकी देते हैं। बच्चे कितने आपके? 3 लड़के हैं सर मेरे। आपकी पत्नी ने पीछे बाइट दी थी, उसमें उन्होंने बताया था कि आपका महिलाओं के साथ जो है। सर देखो, मेरी सुनार की दुकान थी, मेरे पास सिर्फ महिलाओं के ही ज्यादातर काम थे। ये तो उसकी शक करने की वजह है, शुरू से यही करती आई हो। अब वो एडवोकेट है, उसका भी तो आदमी से काम पड़ता होगा, नहीं ऐसा कहने लगे फिर क्या होगा। बच्चे किसके पास है? बच्चे अभी इसी के पास है, उसने ही रख रखी है। हमारे पुराने मकान में रही, नया वाला बेच चुकी हो, नाम उसके करा दिया था मैंने। इसलिए क्या चाहते हैं आप? सर इंसाफ चाहते हैं, और हम मेरे घर वालों को जो उसमें गुप्त केस लगे उसमें निष्पक्ष जांच हो। मेरी माँ जो बेचारी चल नहीं पा रही, फिर नहीं पा रही, वो इधर उधर ठोकरे खा रही। क्या आरोप लगाए? यही कि मेरे साथ मारपीट करी, 307 की भी कहती है कि मुझे मेरा हिस्सा दो, मैं अपना केस वापस लूंगी जब जाऊंगी यहाँ से।